हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल टैलेंट कलेक्शन। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में ही रुक गई थी, इसलिए हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल हमने ये चार्ट देखा था, चार्ट कंप्लीट हो गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू यही क्यों आती है, तो चलिए हम उसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये एक त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण होती हैं। तो 3 कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो अगर हम 103 कोण है तो 180/3 करें तो यानी एक एक कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। यानी कि ये 60 अंश का एक कोण हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीच से इस पर लंब डालते हैं। अब आप कोई चीज़ जब बीच से काटते हैं तो वो आधा आधा हो जाता है। पहले ये था पूरा 60 डिग्री था, तो जब हम बीच से इसको काट दिए तो 60 का आधा कितना होता है, 30। यानी ये 30 होगा और ये 30 होगा। अब हम इसके एक पोर्शन को ले लेते हैं, हम इतना ले लेते हैं। चलिए हम नीचे इसको बना देते हैं। ये हुआ 60, ABC। ये आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो समकोण त्रिभुज समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और जो ये हमने मान लिया कि हम 60 डिग्री लेते हैं, तो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 60 है। इसके सामने का भुजा होगी लंब, और इससे लगा हुआ जो भुजा है वो क्या होगी, आधार। मान लीजिए हम लेते हैं साइन। अब साइन यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम ले लेते हैं। तो साइन आपने देखा था लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या हुआ, साइन का मान हुआ लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हम लिख देते हैं। और इसमें मान लीजिए सभी भुजाओं का मान 2a और 2a लिख लेते हैं। जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसका आधा आधा हो जाता है, बीच से बांट देते हैं। तो अगर ये बीच में है तो इतना क्या होगा, a होगा और a। तो ये यहाँ पे 2a आया, और ये बीच से कटा है, इसका मान हमें नहीं पता है। तो यानी कि लंब का मान हमें निकालना है, और आधार कितना हो गया, a हो गया। लंब बटे कर्ण, इसमें लंब आया है लेकिन हमें लंब का मान यहाँ नहीं पता है। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ कितना है, 2a का होल स्क्वायर बराबर लंब का हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं x है, x का स्क्वायर प्लस आधार a है, a का स्क्वायर। तो 2 दूना कितना होता है, 4a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो यानी x स्क्वायर बराबर कितना आया, 3a स्क्वायर। यानी x का मान कितना आया, √3a। यानी कि हमें x का मान मतलब लंब का मान मिल गया हमें। a√3 आप लिखिए या √3a लिखिए। तो अब हमें साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। हमने लिखा लंब का मान कितना है, a√3, और कर्ण का मान कितना है, 2a। तो a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √3/2। यहाँ आप देखेंगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2। ऐसे ही जब हम इसको लेंगे तो आपने देखा जब यहाँ आपने इसको विभाजित किया था तो यहाँ 30 डिग्री आया था। तो अगर हम इसको ना लेकर ये कोण लेते हैं तो साइन 30 अंश होगा, और साइन 30 अंश आप जानते हैं हम जो भी कोण लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये। तो अगर लंब हम इसको लेंगे तो हो जाएगा लंब कितना होगा, a बटे कर्ण 2a। ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/2। तो आप देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। इसी तरह से हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं।